आदिवासी समुदाय जनजाति का दर्जा मिलना उनका संवैधानिक अधिकार है या यह एक राजनीतिक वादा बनकर रह गया? दशकों से चली आ रही है पहचान की लड़ाई लड़ रहे आदिवासी समुदाय के लोग अब भी किस मोड़ पर हैं? आइए जानते हैं उनकी जुबानी से। सबसे बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमावर्ती क्षेत्र से हमारा क्षेत्र मिला हुआ है। यहाँ की बेटियां हम चाहे पढ़ा लिखा के ग्रेजुएट कितना बना दे, एससी वो एसटी की कितनी भी बच्चियां अगर हम अपन अनुसूचित जनजाति की बच्चियां पढ़ा दें, बीए एमए एलएलबी, लेकिन अगर वो मध्य प्रदेश में जाती हैं तो उन्हें एसटी का दर्जा नहीं मिलता। अगर बाप माता पिता के नाम से जाति जानी जाती है तो हम यहाँ से सर्टिफिकेट जो देते हैं एससी का देते हैं और वहां पर उनको लॉन्च नहीं किया जाता, ना तो एससी माना जाता है ना एसटी मानी जाती है। हमारी बच्चियों की पढ़ाई गर्द में जाती है और हमारे बच्चियों को वहां पर इतना बड़ा नुकसान होता है कि उनकी पढ़ाई नदारत हो जाती है। उनका कोई अधिकार ना तो चुनाव लड़ने में ना नौकरी पाने में, हमारे बच्चियों को वहां पर कोई लाभ नहीं मिलता। और अगर वहां की पढ़ी लिखी बच्चियां अगर उत्तर प्रदेश में आ जाती हैं, हमारे समाज की हमारी जाति की, तो माता पिता का नाम वहां पर एसटी से होता है और एसटी से अगर उनको यहाँ लाया जाता है तो उनको यहाँ ना एसटी माना जाता है ना मेरे समाज का एससी माना जाता है। वहाँ की बहन बेटियां जो यहाँ पढ़ लिख करके आती हैं उनकी जिंदगी नर्क हो जाती है। हमारे पुरखों के लोग जो उत्तर प्रदेश में रहे हैं, हमारे कोल समाज के, जिसका उदाहरण भी कोल विद्रोह एक तय है और उन लोगों ने कि भी कई संस्थाएं मिलकर के इस जनजाति की दर्जा को मांगने के लिए कई जगह कई कोर्टों में, यहाँ तक कि सरकार के यहाँ तक भी उन्होंने अपनी फाइल तैयार किया और वहां पर जाकर के जमा किया, लेकिन उत्तर प्रदेश को कोल जाति को जनजाति के दर्जे में आज भी नहीं रखा गया। जबकि अभी वर्तमान समय में माननीय योगी जी ने 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की घोषणा की, लेकिन कोल जाति एक ऐसा है जिसे जनजाति की सोच इन लोगों ने नहीं रखी। हम यही तो सबसे बड़े सोच में रखे हैं कि जो मेरा मौलिक अधिकार है, जो यहाँ का आदिवासी मूल निवासी है, उसको क्यों उत्तर प्रदेश में छोड़ा जाता है? मेरे समाज के, मेरे आदिवासी समाज का मौलिक अधिकार देने के लिए सरकार तत्पर क्यों नहीं है? यही हमारी सोच है, जबकि मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये अधिकार हमारे समाज को मिलना चाहिए। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।